नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश बांदा जिले के ग्राम डेगवट चिल्ला थाना का है, जहां दीपक कोटारे पुत्र रामलाल थाना चिल्ला जिला बांदा के मूल निवासी हैं। प्रार्थी के दरवाजे में ग्राम सभा की सार्वजनिक जमीन पड़ी है, जिसमें सबका निस्तार होता है। जबरन अजय पुत्र चुन्नू फौजी ने ट्रैक्टर खड़ा कर रखा है व जमीन पर कब्जा करने के फिराक में। क्या नाम भैया आपका? दीपक। कहाँ से आए हैं आप लोग? डिंगोर से। जी बताइए, क्या समस्या लेकर के आप लोग आए हुए हैं? हमको अजय संजय अनूप तीनों लोगों ने मिलकर मारा। वहाँ जगह है थोड़ा पड़ोस सब लोगों की, उसमें ट्रैक्टर जबरदस्ती खड़े किए हुआ है। ट्रैक्टर हटा नहीं रहा, हमारी टुकड़ी बुला रहा, 100 नंबर भी बुलाया, एम्बुलेंस बुला कर हमको इलाज के लिए धन्यवादी भेजा। उसके बाद हम थाने गए, एप्लीकेशन दिया, वहाँ पर कोई सुनाई नहीं हो रही है। अब रोज जाते हैं थाने, पूछते हैं कल आना, कल हम परसों आना। कल भी गए हैं, परसों भी गए हैं। कितने दिनों से आप लोग लौट रहे हैं? 15 दिन गए हैं लगभग। अच्छा, तो थाना चौकी गए थे तो क्या उन्होंने कहा? तो बोलते हैं इस बात की कल आना। अच्छा, हमने अपना काम कर दिया। अच्छा। अब वहाँ कोई हमारी सुनाई नहीं। फिर इसके बाद आज आप लोग कहाँ पर आए हुए हैं? आज बांधा आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम मुकदमा लगाना चाहते हैं। मारने की धमकी दे रहे हैं हमको, जानते सुबह शाम गाली देते हैं। अच्छा, गरीब आदमी हैं, रह नहीं पा रहे हैं उनकी वजह से। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा लगाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर तहसील अध्यक्ष मांड सोनवीर प्रधान के नेतृत्व में आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा मांड राय रोड पर काले झंडे व काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर काले दिवस के रूप में मनाया व केंद्र सरकार का पुतला दहन कर नारेबाजी करते हुए काले कानून वापस लो के नारे लगाते हुए तहसीलदार मांड राकेश सोनी व थानाध्यक्ष मान भीम सिंह जावला को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय आह्वान पर 26 तारीख को आज 6 माह पूरे हो चुके हैं। काला दिवस के रूप में आज का दिन मनाया गया है। राष्ट्रीय आह्वान था ये, और तीनों काले कानून जब तक वापस न होंगे, कानूनन एमएसपी गारंटी नहीं देगी सरकार, जब तक ये धरना आंदोलन प्रदर्शन चलते रहेंगे। आज आपने पुतला दहन किया, किसका पुतला दहन किया? नरेंद्र मोदी भारत सरकार का। क्या मांगे हैं? मांग ये है तीनों काले कानून वापस लें, एमएसपी कानून गारंटी दे सरकार। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के नारीबारी व कोराव मुख्य मार्ग पर खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैथवल गांव में बीते मंगलवार शाम 5:30 बजे कौंधियारा से एक ऑटो सवारियों को भरकर बड़ोखर की ओर जा रही थी। तभी सामने से आ रही पिकअप से कुडरी मोड़ पर आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके कारण ऑटो में सवार 4 लोगों को काफी चोटें आई हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं जानकारी प्राप्त होने के अनुसार अस्पताल में इलाज के दौरान मदन मोहन पांडे उम्र 45 वर्षीय व क्यारा पांडे उम्र 10 महीने की मृत्यु हो गई। वहीं किरण पांडे व कृति पांडे की हालत नाजुक बताई गई है। मृतक एवं घायल लोग ग्राम आमा थाना कौंधियारा के बताए जा रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। कोरोना महामारी को लेकर भारत सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम हर कदम पर लोगों को जागरूकता से लेकर टीकाकरण और कोरोना जांच तक गांव-गांव में तेजी के साथ टीम बनाकर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल कर रहा है, जिसमें गांव की आशा और आंगनवाड़ियों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। इस समय गांव में कोरोना की जांच स्वास्थ्य विभाग की टीम तेजी के साथ कर रही है, लेकिन लोगों को अब भी जाँच के नाम पर भय बना है। स्वास्थ्य विभाग CHC सैदाबाद की टीम बुधवार को क्षेत्र के मेहटीकर बलीपुर गांव में कैंप लगाकर लोगों की कोरोना जांच की, जिसमें मेहटीकर गांव में कुल 17 लोगों ने और बलीपुर में 13 लोगों ने जांच करवाई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया एवं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के निर्देश अनुसार सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत बुधवार को बिठूजा व किटनोद गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, PP किट व आयुर्वेदिक काढ़े के पैकेट वितरित किए गए। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता गोविंद ढाका की रिपोर्ट। कृषि कानून के विरोध में 6 माह से किसान आंदोलन कर रहे हैं।
सरकार कृषि कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है। इसके ही विरोध में बागपत के किसानों को काला दिवस मनाया। किसानों ने घर, वाहन, सड़कों पर लगी बैरिकेडिंग आदि स्थानों पर काले झंडे बांधकर विरोध किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कानून को वापस लेने की पुरजोर मांग की। देखाप के नेतृत्व में किसानों ने कारों पर काले झंडे बांधकर बड़ौद शहर में जुलूस निकाला और कानून की निंदा की। वहीं बड़ौद शहर में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। चौधरी ब्रिजपाल सिंह, अम्मा पट्टी मेहर। हाथ पे काली पट्टी बांधी हुई है आपने, झंडा भी है, किस लिए विरोध कराया? हम सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं, जो कानून कृषि कानून है तीनों में वापस करे जा, एमएसपी पे कानून बनाया जा। तब तक ये काम नहीं होगा तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और 31 तारीख में यहाँ से सब किसान एकजुट हो गए पूरे उत्तर प्रदेश के सीधे बॉर्डर पे जाएंगे। वहाँ से संख्या की कोई गिनती नहीं होगी, इतने आर पार पूरा ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश टूट कर जाएगा। इतनी समस्या है। ये बड़ौद कस्बा शहर है, दुकानदार इसमें ब्लैकबाजी कर रहे हैं, हर आइटम पे लूट चल रही है। 31 तारीख की क्या रणनीति है आपकी? 31 तारीख की यहाँ से कूच करेंगे सीधे सिंधु बॉर्डर। 6 महीने में सरकार ने उनकी कोई नहीं सुनने वाला और इसी विरोध में आज काला दिवस पूरे देश में किसान मोर्चे के आह्वान पर मनाया गया और हमने भी अपने स्तर से मनाया। और आगे भी जब तक आंदोलन चलता रहेगा, देश का पूर्ण रूप से उनका सहयोग करती रहेगी। जो हमारा किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, और वे जो 40 पंच हैं वही मंच रहेगा सिंधु बॉर्डर, और पंच का फैसला रहेगा। जो करेंगे उन्हें मानेंगे। सरकार से क्या मांगे? सरकार से तो 3 कानून वापस लो। वो क्या है, कृषि MSP 3 वे कृषि कानून वापस लो और MSP को कानून का दर्जा दो। यहाँ से भी कुछ किए हैं जी, यहाँ से भी दिल्ली के लिए हाँ जी, खूब जहाँ थी हमारा परमानेंट डेरा लग रहा देश खाप के नाम से संजीव वहीं रहे हमारा, और बहुत आदमी रहे। इसके अलावा देश खाप में कुछ जन जागरण अभियान या जैसी कोई चीज़ें करी जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं करी जाएंगी, वो तो चलता ही रहेगी। सामाजिक तो हमारा कार्यक्रम है। कृषि कानून के विरोध को लेकर कृषि कानून के विरोध में तो जागृति हो ही रही, इसमें नवी जागृति कहाँ से करता है? इसमें तो 25 जनवरी को देखी दी थी। बागपत से सीनियर संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। झांसी में बबीना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रक्षा क्षेत्र के पुनावली कला ग्राम प्रधान कई ग्रामीणों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सुरेश राजपूत जो पूर्व में प्रधान थे, उन्होंने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां प्लांटिंग कर दी है और गौशाला पर भी अवैध निर्माण कार्य कर लिया है। प्रार्थी पूर्व में भी कई बार पूर्व प्रधान की शिकायत कर चुका है, जिस वजह से वह रंजिश मानने लगा है। पूर्व प्रधान क्षेत्र में भय का माहौल बनाए हैं। उसने कूट रचित तरीके से प्रार्थी और उसके भाई के विरुद्ध एक फर्जी मुकदमा रक्षा थाने में दर्ज कराया है, जबकि प्रार्थी मौके पर मौजूद ही नहीं था। जय सिंह, कहाँ से आए? मैं ग्राम पुनावली गाँव से आया हूँ। क्या समस्या है? मैं नवनिर्वाचित प्रधान हूँ। जो पूर्व प्रधान है वो जो है कई जगह सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए, गौशाला की ज़मीन पर भी कब्जा किए हुए। क्या नाम है प्रधान का? सुरेश राजपूत नाम है उसका। ग्राम सभा की ज़मीन को बेच भी रहा था। इसी रंजिश में मैंने पहले कई बार कार्रवाई की है। पिछले साल 2 सालों से बराबर मैं कार्रवाई करता चला आ रहा हूँ। अब मैं चुनाव जैसे ही जीता हूँ, जब से वो मेरे पीछे घूम रहा है, मुझसे लड़ाई लड़ रहा है। मेरे भाई से भी गाली गलौज की और रक्षा थाना जाके उसने मेरी रिपोर्ट कर दी है, मेरे भैया की भी रिपोर्ट कर दी है, क्योंकि उसको डर है उस ज़मीन को निकलवाने में। मेरे को निकलवाना है। जो ग्राम सभा की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जिसको वो कब्जा किए है, वो मैं निकलवा कर रहूँगा। क्योंकि जो उम्मीद लोगों ने लगाई है मुझसे कि जैसे कि मुझे प्रधान ग्राम पंचायत पुनावली कला से प्रधान पद पर किया है, सभी लोगों की उम्मीद है कि जो सारे जो गलत काम किए हैं इसने पूर्व प्रधान ने, वो सब हटाना है, कब्जा भी छुड़वाना है, गौशाला को बनवाना है, गौशाला की ज़मीन को मुक्त करवाना है। और उसके पास 20 से 25 लोगों की टीम है जो मेरे पीछे उसने छोड़ रखी है। मेरे कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर रहे हैं। वो लोग सभी पर दबाव बनाते हैं। अभी किसके पास शिकायत करने आए? मैं शिकायत करने आया हूँ कप्तान साहब के पास, क्योंकि रक्षा थाना ने कोई मेरी सुनी नहीं है और मेरे ऊपर FIR भी कर दी है वहाँ। क्या कहा कप्तान साहब? कप्तान साहब अभी मिले नहीं हैं, तो कल सुबह मैं फिर से आऊँगा। आज एप्लीकेशन दे चला हूँ, रिसीविंग कर ली है सर ने। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी 3 कृषि काले कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के 26 मई को
6 माह पूर्ण होने तथा उक्त आंदोलन में 600 किसानों के शहीद होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल वापस न लेने तथा एमएसपी को कानून न बनाने के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पूरे देश में किसान केंद्र सरकार का विरोध 26 मई को काले दिवस के रूप में मनाएंगे तथा उक्त बैठक में निर्णय हुआ था कि काले दिवस के दिन सभी संगठन प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे तथा अपने अपने मकानों पर काला झंडा लगाकर दिल्ली की केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा की गई घोषणा के तहत बुंदेलखंड में भी काला दिवस मनाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने किसान नेता गौरी शंकर विधवा को प्रातः 5 बजे ही उनके आवास पर नजरबंद कर लिया। विधवा जी, आज आपको नजरबंद करा गया, काय के लिए करा गया? नजरबंद हमें करा दिया गया भैया कि आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। जो दिल्ली में 6 महीने से हम लोग आंदोलित थे 3 कृषि बिलों के विरोध में, और वहाँ लगभग 600 किसानों की मृत्यु हो गई है, जो शहीद हो गए उनके समर्थन में और 3 कृषि बिलों के विरोध में। और 7 साल हो गई है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार को, उसके बाद भी हमारी बातें न सुन हम जो किसान वर्ग ने वोट देकर उनको सरकार में पहुँचाया था, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव करना, ये 3 कृषि कानून लागू करके या थोप के हमारी ना सुनना, जो हम मांग रहे हैं वो ना देना, हम एमएसपी मांग रहे हैं एमएसपी ना देना, 3 कृषि में थोपना, इन सब के विरोध में हम लोग आज काला दिवस पूरे हिंदुस्तान में मना रहे हैं। काला दिवस में बहुत था कि प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया और काले झंडे अपने अपने घरों में लगाए। तो आज सुबह से, हालांकि हम जब ये प्रचार प्रसार नहीं किया, उसके बाद भी आज सुबह से 5 बजे से हमें झंडे नहीं दिया गया है। उसके बाद भी हम लोगों ने काला झंडा लगा के अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। देश भर में किसान आंदोलन के दौरान मनाए जा रहे काला दिवस को कांग्रेस द्वारा समर्थन देने की घोषणा करने के बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ को पुलिस प्रशासन ने नजरबंद करते हुए उनके घर में ही कैद कर लिया। शहर अध्यक्ष के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस बीच उन्होंने घर से निकलने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने उनका रास्ता रोक लिया। धक्का मुक्की के बाद भी पुलिस ने उन्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। बताते चले कि कांग्रेस द्वारा समर्थन देने की घोषणा किए जाने के बाद हुए पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही सारे कांग्रेसी नेताओं को घरों में नजरबंद करना शुरू कर दिया था। नजरबंद कर दिया, काय के लिए कराई है? देखिए, 6 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं। उन्होंने कड़कड़ाती सर्दी को झेला, गर्मी को झेला और कई किसानों की मौत हो गई, या यूँ कहिए कि शहीद हो गए इस आंदोलन। लेकिन सरकार उन किसानों की पीड़ा को समझने का नाम नहीं ले रही। इसलिए किसानों के समर्थन में हम लोग, कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन कर रही है और हम लोग चाहते हैं कि काला कानून वापस हो और किसानों की जो समस्या है वो समस्या को सरकार तुरंत दूर करे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान आज देश भर में किए गए काला दिवस मनाने के आह्वान को समर्थन देने के बाद कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री को पुलिस प्रशासन ने घर में ही नजरबंद कर दिया। सुबह से ही भारी पुलिस बल पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के सिविल लाइन स्थित आवास पर पहुंचा और आवास के बाहर तैनात हो गया। इसके बाद जब पूर्व केंद्रीय मंत्री किसानों के समर्थन में ज्ञापन देने के लिए अपने समर्थकों के साथ घर से निकले तो घर पर तैनात पुलिस बल ने दरवाजे पर ही उनका रास्ता रोक लिया। इस पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तथा उनके समर्थक पुलिस बल से भिड़ गए। बाद में क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार सिंह व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री से वही ज्ञापन देने का अनुरोध किया। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया गया। मंत्री जी, आज आपको नजरबंद करा गया, काय के लिए करा गया? आज किसानों को बेरहमी से किस तरह कुचला जाए उसके लिए सरकार ने 3 काले कानून बनाए और उनकी अगर आवाज़ उठाएं तो हमारी जुबान पर ताला डालना चाहते। वो हाथों में हथकड़ी लगा दें, पैरों में बेड़ियाँ डाल दें, लेकिन किसानों के समर्थन को हम वापस नहीं करेंगे। हम किसानों के साथ पूरी तरह से रहेंगे। आज कितना दुर्भाग्य लगता है कि वो अन्नदाता जो 24 घंटे मेहनत करके खून पसीने की कमाई से फसल पैदा करता है, उसकी फसल की कीमत भी वो तय नहीं कर सकता। उसके लिए जो कानून बने हैं उन कानूनों से सीधे कॉरपोरेट हाउस को लाभ होगा।
जो जिस तरह हमारे रेलवे चला गया, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चला गया, एयरफोर्स चला गया, हमारी एक एक सारी नवरत्न कंपनियां चली गई। ऐसे में अगर इनकी ये भी मंशा है कि किसानों को हम इन उद्योगपतियों की झोली में डाल दें, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। जहां किसानों का पसीना गिरेगा हम लोग खून बहाने के लिए तैयार हैं। और आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने समर्थन किया है। हम किसानों के पक्ष में झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।